नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सास ससुर का अपमान क्यों। तो आइए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? झुल्लाते हुए बोली काजल। काजल की सास सरिता जी, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर तुम्हारे कमरे में आते। रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हैं। बिजली का बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज़ बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हों। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में कीमती सामान पड़ा हुआ है। सरिता जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो अपने ससुर जी की इज्जत का तो लिहाज कर लो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस चले जाएंगे, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। काजल बोली, थोड़े दिनों में क्यों? कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हैं, मेरा पति मेरा नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। सरिता जी और पति सुभाष जी इतना सा मुँह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा आशीष बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सरिता जी और सुभाष जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा। अब तो सरिता जी और सुभाष जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे आशीष के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार आशीष के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे। मगर काजल, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह आशीष के माता पिता को कभी अपना नहीं समझ पाई। उसे लगने लगा था कि आशीष के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छिन गई हो। न उसे पहले की तरह बाहर घूमने को मिलता, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि आशीष कहता कि उसके माता पिता को बाहर का खाना नहीं पसंद। आशीष बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसके माता पिता के प्रति यह प्यार काजल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आशीष अपने माता पिता को बहुत प्यार और इज्जत करता था, जिसे देखकर काजल को बहुत जलन महसूस होती थी। आशीष अपनी माँ से अपने पसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख काजल जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगी, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि आशीष अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। काजल घर में आशीष के सामने तो अच्छे से रहती, मगर आशीष के ऑफिस जाते ही वह आशीष के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए आशीष के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। आशीष बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही आशीष की नौकरी लग गई थी, सुख सुविधाएं थी, बड़ी गाड़ी ले ली थी, और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा उसके साथ रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना आशीष को बहुत खलता था। वह कहता था, जब हम यहाँ साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो? काजल को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था, और काजल खुद भी बहुत संपन्न परिवार से थी, जहां उसने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं देखी थी।
इस बार फिर आशीष जिद करके सरिता जी और सुभाष जी को गांव से ले आया था, मगर काजल हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। सरिता जी और सुभाष जी के बेटे आशीष को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि आशीष को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो आशीष का दिल टूट जाएगा। आशीष तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर काजल, उसे तो सास ससुर फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन आशीष अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे काजल की आवाज़ आई। काजल सरिता जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती तो काम क्यों करने जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने के लिए किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ में आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाएं। आशीष ने जब काजल का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, काजल, या तुम किस तरह की बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? काजल बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हों। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। आकाश बोला, काजल, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। सरिता जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं आशीष बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। काजल बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? आशीष, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें? आशीष बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर में मेरे माता पिता का भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? काजल बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू में बंधे रहना। बोलकर काजल गुस्से में कमरे में चली गई। सुभाष जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दोनों में क्लेश हो। आशीष अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हो बोला, काजल की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता, मगर आप हम दोनों को छोड़कर मत जाइए। सुभाष जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। आशीष दोनों की गांव की टिकट बनवा देता है और सुभाष जी और सरिता जी वापस गांव आ गए। काजल इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। आशीष को काजल का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद आशीष ऑफिस से आकर बोला, काजल, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, ज़रा खाना तैयार रखना। काजल बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी में झगड़ा करवा के उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर काजल बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। काजल ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी सूटकेस लिए खड़े हैं। काजल बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ? काजल की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिर उन दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उनका जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी टोका भी नहीं था, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर काजल रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी सज़ा आज भगवान ने मुझे दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा किया तो मुझे एहसास हुआ, आशीष, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। आशीष बोला, काजल,
रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए भी हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। काजल, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। आशीष, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, बोलकर काजल ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। सरिता जी और सुभाष जी ने काजल को माफ़ कर दिया। सरिता जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। आशीष बोला, देखा काजल, मम्मी पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार और सम्मान दें, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सकें। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी न दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार न करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।